बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम, और इसमें हमने अपने दरसी किताब के तीसरे सबक का आगाज कर रखा है, जिसका उन्वान है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक मुबारका। अब तक हम ज़बान शनासी की ज़ैल में इस सबक के 2 हिस्से जो हैं उनको मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम सबक नंबर 3.3 यानी दरसी किताब के तीसरे सबक को तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम जो है वो कुछ इस तरह से है। इस्माई, सिफाती और फेली अल्फाज को अपनी तहरीर में दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये एक नया हासिल ताल्लुम है जो अब आप अपनी इसी जमात में इस सबक के साथ इसको सीखेंगे, इसकी मशक करेंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हों जिनसे आपकी वाकफियत हो, या उन अल्फाज को पढ़कर या सुनकर आपको अंदाजा हुआ हो कि हमने आज कौन सी चीज़ सीखनी है और हमारा आज का मकसद तदरीस क्या है। अपने सबक के आगाज से पहले हम देखेंगे अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र, जो कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो शख्स है जो सलाम में सबकत करे, यानी पहल करे। सुनन अबी दाऊद से ये हदीस ली गई है जिसमें सलाम करने की और ख़ास तौर पर पहले सलाम करने की फजीलत बयान की गई है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सलाम करने का हुक्म दिया। इस हदीस से भी आपको जाहिर है, आप जब स्कूल आते हैं या यहाँ से जाते हैं वापस, तो ऐसे रास्ते में मिलने वाले तमाम लोग जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते, वो आपसे छोटे हैं या बड़े, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनको सलाम किया करें। सलाम करने की आदत अपनाएं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे शख्स के लिए दुआ कर रहे हैं, उसे दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की सलामती हो उस पर। हम अपने सबक के आगाज से पहले कर लेते हैं दोहराई। दोहराई में आपके पास चंद अल्फाज हैं, मैं अभी आपको कुछ अल्फाज बताऊंगी। उनमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो वाहिद का सीगा लिए और कुछ जमा के। आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो लफ्ज वाहिद है वो वाहिद ही रहे, उसका जुमला ऐसा हो कि उसके वाहिद होने की वजाहत हो, और जो अल्फाज जमा का मानी लिए हुए, जमा का सीगा लिए हुए, उनका जुमला इतना वाज़ेह होना चाहिए कि वो जमा का मानी अल्फाज दें। अल्फाज है हमारे पास बाजे, लड़का, गुब्बारा, किताब और पौधे। आप गौर करें तो इसमें से चंद अल्फाज ऐसे हैं जो जमा के मानी में या जमा के सीगे में इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ अल्फाज वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपने करना यह है कि वीडियो को यहीं पे रोकना है, और ज़बानी आपकी मुअल्लिमा आपसे एक एक लफ्ज पूछेंगी, आपने सोचना है, गौर करना है कि वो वाहिद में आ रहा है या जमा में, और उसका जुमला उसी लफ्ज की मुनासबत से बनाना है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मी को कीजिए। जी, तो यकीनन दोहराई की ज़ैल में आपने ये सरगर्मी कर ली होगी। पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है। जैसे आमतौर पर हम किसी से बात करते हैं, किसी नए शख्स से, नावाकिफ शख्स से मिलते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो जब हम किसी से उसका नाम पूछते हैं तो इसको हम कवायद में, ज़बान शनासी में इस्म कहते हैं। नाम के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी उर्दू में, उर्दू की ज़बान शनासी है उसके कायदों को सीखने के लिए, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्म। इसी तरह अगर आप किसी से उसके काम के बारे में पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें आप चूंकि उससे किसी काम के बारे में जो वो कर रहा हो, जो वो अंजाम दे रहा हो, उसके मुतालिक पूछ रहे होते हैं, तो हम काम के करने या होने को आप जानते हैं फेल कहते हैं। जो भी काम किया जाए उसे फेल कहते हैं। और इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, या आप कहते हैं कि मेरी उर्दू की मुअल्लिमा बहुत अच्छी है, या मेरे स्कूल की सदर मुअल्लिम जो है वो बहुत नर्म दिल हैं, तो ये क्या है? ये उनकी अच्छाई और बुराई है। अच्छे बच्चे, ये उसकी अच्छाई या उसकी बुराई की सिफ्त है, उसकी खसूसियत है, या किसी के अच्छा होना या उसकी बुराई, मतलब जो चीज उसकी पहचान बन जाती है, खा वो उसकी अच्छाई हो खा वो उसकी बुराई हो, उसको हम सिफ्त कहते हैं। वो उसका वस्फ होता है, वो उसकी पहचान होती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहचान थी, सिर्फ थी, कई सिफात थी वैसे तो, जिसमें से सादिक और अमीन, कि हमेशा सच बोलते थे और अमानतदार थे। तो ये उनके सिफाती नाम थे, सिफात थी उनकी, ठीक है। तो इस तरह आपको अब अंदाजा हुआ जो मैंने आपको 3 जुमले बताए कि हमने आज जो चीजें सीखनी है वो है
اسم فعل اور صفت یعنی اسمائی فعلی اور صفاتی الفاظ جو آپ نے آج ان کو استعمال کرنا اور اپنے تحریر میں یعنی لکھتے ہوئے ان کا کس طرح سے درست استعمال کیا جاتا ہے وہ سیکھیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو آج یہ الفاظ بہت دلچسپ نظر آ رہے ہوں گے, یہ جملے بہت دلچسپ لگ رہے ہوں گے. پہلے سب سے میں آپ کے سامنے یہ جملے پڑھتی ہوں. سب سے پہلا جملہ ہے کالے بادل چھا رہے ہیں. کالے بادل چھا رہے ہیں. اگلا جملہ ہے ٹھنڈا پانی تیزی سے بہہ رہا ہے. اچھا وقت یاد رہتا ہے. پڑھنا لکھنا بہت محنت کا کام ہے. آج ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. پیارے بچوں غور کریں, اس میں آپ کو 2-3 رنگوں سے ایسے جملے نظر آئیں گے, الفاظ نظر آئیں گے جو ہر جملے میں موجود ہیں. جیسے پہلے جملے میں لفظ کالے الگ رنگ سے لکھا گیا ہے, بادل الگ سے, چھا رہے الگ سے اور ہیں الگ سے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ جو جملے, وہ الفاظ جو ہر جملے میں سرخ رنگ سے لکھے گئے ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہ اسما ہے, اسم ہے, نام ہے مختلف چیزوں کے. جیسے بادل, پانی, وقت اور ہوا, یہ تمام کیا ہے, یہ نام ہے. آپ جیسے کسی چیز کو آپ کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے, تو ہوا کیا ہے, کسی چیز کا نام ہے. وقت کسی چیز کا نام ہے. پانی, بادل, یہ کیا ہے, اسما ہے. ٹھیک ہے, یہ اسمائی الفاظ ہیں, کسی کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے. اور جو الفاظ ہر جملے میں ہم نے نیلے رنگ سے لکھے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کام کے کرنے, ہونے یا پائے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں, یعنی وہ آپ کے فعلی الفاظ ہیں. جیسے چھا رہے ہیں, بادلوں کا چھانا ان کا ایک کام ہے, آنا اور آسمان پر چھا جانا یہ ان کا ایک کام ہے. اسی طرح سے بہنا, پانی کا بہنا اس کا ایک کام ہے. یاد رہنا ایک کام ہے. پڑھنا لکھنا یہ بھی ایک فعل ہے, کام ہے, یعنی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, یہ افعال ہیں. اسی طرح سے چلنا, ہوا کا چلنا اس کا کام ہے, اس کا فعل ہے. تو ایسے الفاظ جو کسی کام کے کرنے, ہونے یا پائے جانے کو ظاہر کریں وہ اس کی فعلی صفات یا فعلی الفاظ ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ آپ کے پاس الفاظ ہیں جو گلابی رنگ سے لکھے گئے ہیں. یہ ان کی خصوصیات ہیں, ان کی خوبی ہے, خامی ہے, مطلب اچھائی یا برائی کو ظاہر کر رہے ہیں. جیسے بادلوں کا کالا ہونا, کالے بادل کس چیز کی علامت ہے, بارش کے برسنے کی. اب کالے بادل بارش کے برسنے کی, یعنی بادلوں کا کالا ہونا ان کی ایک صفت ہے, ان کی ایک پہچان ہے. پانی کا ٹھنڈا ہونا اور تیزی سے بہنا یہ اس کی صفت ہے. ٹھنڈا پانی, اگر آپ ایک جملہ بولے مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ, تو اس میں ٹھنڈا پانی کا ٹھنڈا ہونا اس کی صفت ہے. پلانا, اگر آپ کسی کو پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا وہ فعل ہے جو آپ سر انجام دیں گے. اسی طرح سے تیز, پانی کا تیزی سے بہنا بھی یہاں پہ اس کی ایک صفت ہے. ویسے پانی بہ رہا ہے, یہاں پہ ہم کوئی صفت نہیں ظاہر کر رہے, لیکن اگر ہم کہتے ہیں پانی تیزی سے بہ رہا ہے تو تیزی سے بہنا بھی اس کی ایک خوبی ہے. اسی طرح سے اچھا, اب یہاں پہ آپ کسی کی اچھائی کو اچھا وقت آپ نے کہا تو یہ اس کی وقت کی, جس وقت کا ذکر ہو رہا ہے اس کی پہچان ہے. اور اگر ہم یہاں پہ کہتے برا وقت تو یہ اس کی خامی یا اس کی پہچان ہوتی. اسی طرح محنت, پڑھنا لکھنا ایک کام ہے, اور محنت جو ہے یہ اس کا ایک وصف ہے, اس کی ایک خوبی ہے. اور ہوا کی ایک خصوصیت کیا ہے, ٹھنڈا ہونا اس کا. خاص طور پہ اگر آپ گرمیوں کے موسم میں اس کو دیکھیں تو ہوا کا ٹھنڈا ہونا اس کی ایک صفت ہے, اس کی خوبی ہے. تو اس طرح اگر آپ کو جملے میں مختلف الفاظ نظر آئیں, آپ کو دیے جائیں یا آپ کو لکھنے کے لیے کہا جائے, تو آپ نے اس ذیل میں اسمائی, فعلی اور صفاتی یعنی نام, کسی کی اچھائی یا برائی اس کی صفات, اور کام کا کرنا یا ہونا یا پایا جانا یعنی فعل, ایسے الفاظ کو لکھنا ہے اور ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. یہی آج آپ نے سیکھنا تھا, یہی آپ کا کام تھا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو اسمائی, صفاتی اور فعلی الفاظ کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. ہم آپ کو جانچنے کے لیے یا آپ کو کس حد تک سمجھ آئیے ایک چھوٹا سا آپ کا جائزہ لیتے ہیں. جائزہ کچھ اس طرح سے کہ آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے کہ ہر بچہ سبق میں سے تینوں طرح کے 2 الفاظ صرف تلاش کرے. سبق ہے آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ, اس میں سے آپ نے 2 اسمائی الفاظ, 2 صفاتی الفاظ اور 2 فعلی الفاظ تلاش کرنے ہیں.
उनके नीचे लकीर लगा लीजिए, जैसे ही तलाश करें हाथ खड़ा करें और अपनी मुअल्लिमा को बताएं कि कौन सा लफ्ज आपने, कौन सा अल्फाज फेली तलाश किए, कौन से सिफाती और कौन से अस्माई। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और फिर इस सरगर्मी को कीजिए। जी तो यकीनन इनफरादी सरगर्मी तो आप लोगों ने कर ली होगी। अब आप सर अंजाम देंगे एक ग्रोही सरगर्मी। ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि तलबा को 3 ग्रोहों में बांट दें। आपकी मुअल्लिमा आपकी जो जमात है उसकी तादाद के मुताबिक आपको 3 ग्रोहों में तकसीम करेंगी। तीनों ग्रोहों को एक एक तरह के अल्फाज नामजद करें और हर ग्रोह के अरकान खुद से 5 से 7 जुमले लिखें। ठीक है, आपकी मुअल्लिमा एक ग्रोह को सिफाती अल्फाज कहेंगी, एक को फेली अल्फाज और एक को अस्माई अल्फाज, और आपने हर ग्रोह ने उन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 5 से 7 जुमले, जितने ग्रोह के लोग हैं उतने जुमले लिखने हैं। इस सरगर्मी को भी करने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, ग्रोह में तकसीम हो और फिर सरगर्मी को करें। जी तो यकीनन ग्रोही सरगर्मी भी आपने सर अंजाम दे ली होगी। अब आप करेंगे वर्कशीट। वर्कशीट आज आपकी जो है ये आपका घर का काम है। हमने जमात में चूंकि एक नया हासिल ताल्लुम सीखा, हमने उसकी मश्क की, तो इसकी मजीद मश्क आप घर जाके करेंगे। और घर के काम में आपकी जो वर्कशीट है वो इस तरह से है कि सवाल नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज को पहचान कर उनकी जगह पर लिखना है। काला, जाना, किताब, मुन्ना, मीठा, भाग भाग कर। अगर कोई अस्माई अल्फाज है तो आपने यहाँ पे लिखने, फेली है तो यहाँ पे, और अगर सिफाती हैं तो यहाँ पे। और सवाल नंबर 2 है, खाली जगह में ऐसा लफ्ज लिखें जो इस्म, फेल या सिर्फ या को जाहिर करता हो। ठीक है, तो आपके पास 6 जुमले जिनको आपने इन अल्फाज को अस्माई, फेली या सिफाती लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल करना है। यह है आपका आज का घर का काम। प्यारे बच्चों, हमारा सबक ज़बान शनासी की झैल में अभी जारी है, जिसमें साथ साथ आप अभी मतन का वो हिस्सा भी पढ़ें जिसको हमने अभी बाकायदा जमात में पढ़ना शुरू नहीं किया। मुझे उम्मीद है अब तक के सारे काम से आपको जो हासिलात ताल्लुम हमने सीखे, जिनकी मशकें की, जो महारतें सीखी, यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, आप उससे सीख रहे होंगे। कल इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।